हेलो गाइस, मयूर हॉरर स्टोरीज पे आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उस चैनल पे आपको रिएक्शंस एंड एंटरटेनिंग वीडियो देखने को मिलेगा। मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो चलो अब स्टोरीज पे आते हैं। कुछ ही देर बाद बाहर से बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावनी आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ सुनकर मुझे उन लोगों की बातों को याद आ गई जो लोग उस कॉलेज के बारे में अजीब बातें करते थे। मैं ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन उस कॉलेज में मैं अकेली थी, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। कुछ देर बाद उस रूम का दरवाज़ा खोलकर एक लड़का मेरे सामने आ गया। उसे देखकर मैंने कहा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर उस लड़के ने कहा, मैडम, मेरा नाम विराज है और मैं आपकी मदद करने आया हूँ। इस पर मैंने कहा, लेकिन तुम्हें मैंने कभी यहाँ नहीं देखा। विराज ने कहा, मैम, ये ज़रूरी नहीं है, पहले आप यहाँ से चलिए। उसके बाद मैंने उस कॉलेज से बाहर निकल गई और अपनी गाड़ी के पास गई, जो कुछ ही दूरी पर पार्क की हुई थी। लेकिन गाड़ी में बैठने से पहले मैं उस लड़के को थैंक यू बोलने ही वाली थी, पर वो लड़का मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। मैंने उसे चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं दूर दूर तक कहीं भी नहीं था। ये देखकर मैंने सोचा शायद वो अपने घर चला गया होगा, इसलिए मैं गाड़ी में बैठ गई और अपने घर की तरफ जाने लग गई। कुछ देर बाद अपने घर सही सलामत पहुंच गई। दूसरे दिन मैं कॉलेज के प्रिंसिपल को उस लड़की की कंप्लेन की जिसने मुझे उस क्लास में बंद किया था, और इसी के वजह से उस लड़की को प्रिंसिपल ने 7 दिन के लिए रेस्टिकेट किया था। 7 दिन बाद वो उस लड़की को उसकी गलती का एहसास हो गई और वो लड़की मुझसे माफ़ी मांगने के लिए मेरे पास आई थी। उस लड़की को उसकी सज़ा मिल चुकी थी, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद उस लड़की ने पूछा, मैम, आपको फिर बाहर किसने निकाला? मैंने कहा, यहाँ की एक लड़के ने जिसका नाम विराज है। इस पर उस लड़की ने कहा, क्या? विराज? विराज ने आपकी हेल्प की? मैंने कहा, हाँ, लेकिन वो तब से मुझे कॉलेज में कहीं नहीं दिखा। कहाँ पर है वो? उसके बाद उस लड़की ने जो मुझसे कहा वो सुनकर मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसने कहा कि विराज की 1 साल पहले मौत हो चुकी थी। उसने उसी क्लासरूम में सुसाइड किया था। मुझे उस लड़की की बात पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए मैंने उसे कहा, तुम फिर से शरारत तो नहीं कर रहे हो ना? इस पर उस लड़की ने कहा, नहीं मैम, सच कह रही हूँ मैं। उसके बाद मैं विराज के बारे में प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने मुझे यही कहा और फिर उसका फ़ोटो भी दिखाया। उसके बाद मुझे उस लड़की की बातों पर यकीन हो गया। लेकिन आखिर विराज कौन था? उसने अपने आप को क्यों मारा? और उस रात उसने मेरी मदद क्यों की? ऐसे ही बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। लेकिन उस हादसे के बाद मुझे फिर वो लड़का कभी नहीं दिखा। Hey guys, hope you like this video.
अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी और लाइक करो। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोई स्टोरी पे।